स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कल जो J&K के विधानसभा में हुआ। दोस्तों 10 साल के बाद J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें आज तक रिकॉर्ड बना है कि इतने बड़े लेवल पे जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन से लोगों ने वोट पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई थी इससे पहले, जो इस बार वोट पार्टिसिपेशन हुई है। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से ये आपके आतंकवादी हमले, ये मिलिटेंट अटैक्स इतने बढ़ गए। अब दोस्तों कल जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में जिस पार्टी ने इस बार का चुनाव जीता, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 वापस रिस्टोर हो। जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस 2019 से पहले का था वो वापस रहना चाहिए, क्योंकि इस स्पेशल स्टेटस से लोगों की आइडेंटिटी, लोगों का कल्चर, लोगों की भाषा, लोगों की जॉब, लोगों का फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का कोई पीस या प्रॉस्पेरिटी है तो यही है। अब इसमें मेरे दोस्तों कुछ दो ग्रुप्स हैं, राइट? दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप बोलता है कि हां भाई ये लागू होना चाहिए, वापस रिस्टोर होना चाहिए। एक बोलता है नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं जो बोलता है कि नहीं होना चाहिए, राइट, उसमें से 90% को पता ही नहीं है कि क्यों नहीं होना चाहिए। और जो बोलते हैं कि भाई ये लागू होना चाहिए, उसमें से भी 90% को यह पता ही नहीं है कि लागू होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं यही क्लियर करूंगा। इस 10 मिनट की वीडियो में आपको मैं आर्टिकल 370 की हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक लेके आऊंगा और फिर आप डिसाइड करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एंड बीइंग द रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट हूं, मैं भी लास्ट में आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि आर्टिकल 370 लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही ये रेजोल्यूशन आपके जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में पास किया गया तो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो भड़क उठी। और ऑपोजिशन पार्टी में ज्यादातर बीजेपी है और इन्होंने वहां पे नारे लगाना स्टार्ट कर दिए कि ये पाकिस्तान बेस्ड एजेंडा है, ये पाकिस्तानी द्वारा मोटिवेटेड आपका रेजोल्यूशन है। वहां पे जय श्री राम के नारे भी लगे। और मेरे दोस्तों जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उन्होंने मेरे दोस्तों लेटर उठाया और फाड़ के उन्हें फेंक दिया और यह बोला, यह चेतावनी दी कि हम विधानसभा की मीटिंग्स नहीं होने देंगे जब तक ये रेजोल्यूशन एनसी के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला वो इसको विड्रॉ नहीं करते। अब दोस्तों ये आर्टिकल 370 है क्या, ये समझने की जरूरत है। ये है गोपालास्वामी आयंगर। गोपालास्वामी आयंगर जो है ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड थे आर्टिकल 370 के पीछे। ये धारा 370 में जो भी लिखा गया, जो भी चीजें मेंशन है, उसको बनाने वाले ये थे। अब इन्होंने ये क्यों बनाया? बनाने का कारण था क्योंकि उस वक्त मेरे दोस्तों आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्या उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के चपेटे में था। और अगर आपको पता हो 1947 में जब पाकिस्तानियों ने ट्राइबल के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में जब हमला किया, उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, वो एक प्रिंसली स्टेट थी। और सबसे लास्ट राजा जो वहां के थे वो थे डोगरा रूरल महाराजा हरि सिंह। अब महाराजा हरि सिंह ने जब ये खतरे को बहुत बड़े लेवल पे अपने तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने भारतीय सरकार से मदद मांगी। अब भारतीय सरकार ने बोला महाराजा हरि सिंह को कि राजा जी आप देखिए कि हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, हम आपको सेना भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्तें हैं। हमारी दो शर्तें हैं। दो शर्तें ये कि सेना हमारी आपके पास आ जाएगी, आप लीजिए। दूसरी शर्त मैं आपको बताता हूं कि आपको जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना है। और इस प्रेशर में जब पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिससे जम्मू एंड कश्मीर किसका हिस्सा बन गया, भारत का। अब मुझे एक बात बताओ, दो लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट हो रहा है, समझौता हो रहा है, तो कुछ शर्तें मेरी मानी जाएंगी, कुछ शर्तें उसकी मानी जाएंगी। तो राजा ने शर्तें रखी। और मेरे दोस्तों याद रखना, यहां पे महाराजा हरि सिंह के साथ उस वक्त के जो सबसे बड़ा जो लीडर थे वो थे शेख अब्दुल्ला। उनका भी बहुत बड़ा रोल था। वो भी चाहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सॉवरेनिटी मिले। जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है अपने आंतरिक मुद्दे जो हैं वो पूरी तरीके से सॉल्व कर पाए और ज्यादातर जो आपका पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, वो ज्यादा कंट्रोल ना करे जम्मू एंड कश्मीर को। तो अब जो कंडीशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में रखी गई उसको अब इंप्लीमेंट करना था। तो उस वक्त की जो भारतीय सरकार थी उन्होंने गोपालास्वामी आयंगर को बोला कि आप जो है इसकी कंडीशंस को फ्रेम करो ताकि हम उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जोड़ पाए।
और वहां से मेरे दोस्तों धारा 370 आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धारा 370 जो है वो लिखा ही है कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी प्रोविजन है, कि यानी कि मतलब अगर हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आराम से स्मूथली जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बन जाए। क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था, पाकिस्तान से अटैक इतने खतरनाक लेवल पे था कि उस वक्त अगर पूरी तरीके से हम जम्मू एंड कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की कोशिश करते तो शायद बहुत दिक्कतें आनी थी। तो इसलिए बोला कि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेरीली आपको कुछ हक दे रहे हैं जिसमें आप अपने इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करें, लेकिन बाद में जब पीस रिस्टोर हो जाएगा, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो इस प्रोविजन को खत्म कर दिया जाएगा। अब दोस्तों दिक्कत क्या है, देखिए आर्टिकल 370 में मैं फील करता हूं सबसे बड़ी दिक्कत कि हमारा अपना झंडा होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग होगा, मतलब इंडियन फ्लैग के साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग लगेगा। दूसरा, हमारा अपना संविधान होगा। इसका मतलब आप समझते हैं, हमारा अपना संविधान होना मतलब जो भारतीय संविधान है, जिसको भारत का हर एक नागरिक मानता है, जिसको भारत का हर एक नागरिक रिस्पेक्ट करता है, वो उसके प्रोविजंस जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान होगा। और इसको बनाया भी गया आर्टिकल 370 के थ्रू ही मेरे दोस्तों, इसमें बताया गया कि अपना संविधान होगा। और बोला कि यहां की जो आपकी राज्य सरकार होगी उसको ऑटोनॉमी दी जाए। ऑटोनॉमी अगर मैं बोलूं तो आजादी। आजादी क्या, कि अगर कल को पार्लियामेंट कोई भी कानून पास करता है, वो कानून जम्मू एंड कश्मीर में तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा जो है उसको अलाउ ना करे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, हमारा 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में अलग कानून होता था, अलग फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी पूरे देश में जेएंडके को छोड़ के किसी सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट के तौर पे नहीं थी, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी। हमारा आरटीआई अलग होता था, इंडिया का आरटीआई, भारत का आरटीआई अलग होता था। और बड़ी बार राज्य जो आपके पार्लियामेंट है और जो आपकी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें जब बहुत बार जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी तो यह आर्टिकल 370 सबसे बड़ा मुद्दा बनता था बीच में, क्योंकि यह बोलता ही यह था कि भाई जब तक आपकी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार अलाउ नहीं करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउ नहीं करेगी, कोई भी प्रोविजन आपका लागू नहीं हो सकता। आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके सिर्फ दो चीजें ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लागू होती थी। एक था आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और दूसरा आर्टिकल 370, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है यहां पे लागू नहीं होगा। मेरी बात आप समझे? और उसके बाद बोला कि देखिए 3 मुद्दे हैं। कौन कौन से 3 मुद्दे? एक डिफेंस, एक एक्सटर्नल अफेयर्स, एक कम्युनिकेशन। क्या? एक कम्युनिकेशन। इन तीनों को छोड़ के केंद्र सरकार किसी और पे कानून नहीं बना सकती। अब इस टेम्परेरी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया 1949 में। अब मेरे दोस्तों 1949 में आप याद रखना 3 चीजें हैं, जो 2 मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती जब तक जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अलाउ ना करे। दूसरा प्रोविजन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही लागू होगा, और अगर आप भारतीय संविधान का कोई प्रोविजन, कोई धारा जम्मू एंड कश्मीर में लागू करना चाहते हो तो पार्लियामेंट नहीं करेगी, वो प्रेसिडेंट कर सकता है। वो क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, धारा 370 का जो 3rd क्लॉज है, क्या? आर्टिकल 370 का जो 3rd क्लॉज ये बोलता है कि इस स्पेशल स्टेटस को, इस आर्टिकल 370 को ना आप बदल सकते हो, ना इसमें कोई बदलाव ला सकते हो, ना इसको खत्म कर सकते हो, जब तक कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है आपको यह ना बोले करने को। तो मैंने क्या लिखा है यहां पे? रामनाथ कोविंद ने बोला अच्छा हम नहीं कर सकते। तो एक प्लान बहुत जबरदस्त बनाया गया। देखो, एक धारा है, उसको बोलते हैं आर्टिकल 367। ठीक है, आर्टिकल 367 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल क्या रहा है। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, 5 अगस्त को रामनाथ कोविंद ने एक ऑर्डर पास किया। उसका नाम था आपका, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर,
कब पास किया? आपका पास किया कब? 5 अगस्त 2019 को। और इसमें इन्होंने क्या बोला कि भाई जो आपका आर्टिकल 370 का 3 क्लॉज है, क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है कि आप आर्टिकल 370 तब तक नहीं हटा सकते जब तक जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ना बोले। तो उन्होंने बोला कि आप जो आर्टिकल 370 का जो क्लॉज 3 है ना, जो किसको एक्सप्रेस करता है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। वो अब मैं निकाल के बदल के उसको क्या बना रहा हूं? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। कि मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थी? जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो तो है ही नहीं है, वो तो रद्द हो चुकी है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अब आप कैसे आप जाओगे? किसके पास जाओगे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन है? तो ये तो कभी जाने वाला ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? इस एक्सप्रेशन को ही बदल दिया, इस टर्म को ही बदल दिया कि अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब क्या है स्टेट का? उसका मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और 2019 में मेरे दोस्तों आपकी राज्य की विधानसभा थी नहीं, लगा क्या था? गवर्नर रूल। क्या लगा था? गवर्नर रूल। और गवर्नर रूल मतलब अब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के डिसीजन है वो आपका गवर्नर लेगा, मतलब डायरेक्ट प्रेसिडेंट लेगा। और इस तरीके से मेरे दोस्तों प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास करके धारा 370 को रिमूव कर दिया। अब जब ये धारा 370 रिमूव हुई, ठीक है, जब ये धारा 370 गई तो उसके बाद हुआ क्या मेरे दोस्तों कि यहां पे आपको पता है कम से कम 7-8 महीने के लिए जम्मू कश्मीर को बंद कर दिया था, क्योंकि पता था कि यहां पे कुछ लोग हैं जो लोगों को भड़काएंगे, कुछ लीडर्स हैं जो अपने आप को लीडर्स बोलते हैं, वो लोगों को भड़काएंगे और यहां पे बहुत बड़े लेवल पे हिंसा हो सकती है। लेकिन जब सब चीजें नॉर्मलाइज हुई उसके बाद लोगों ने पिटीशन फाइल करना स्टार्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि ये बिल्कुल क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है, ये नहीं कर सकते थे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट, सबसे उच्च न्यायालय, उन्होंने अगस्त 2023 से सुनवाई करना स्टार्ट करी किसकी? धारा 370 को लेके। और मेरे दोस्तों आपका 11 दिसंबर 2023 को आपके 5 जजेस, जिसमें चंद्रचूड़ जी लीड कर रहे थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस वक्त, राइट, इन्होंने मेरे दोस्तों आपका फैसला सुनाया और इन्होंने बोला कि धारा 370 किसी भी तरीके से आपका मेरे दोस्तों परमानेंट प्रोविजन था ही नहीं। अगर उसको निकाल दिया है तो वो केंद्र सरकार ने कोई भी डिसीजन अगर लिया है उसको रिमूव करने का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिखा था कि एक टेम्परेरी मेजर है। ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जम्मू एंड कश्मीर को स्मूथली इंटीग्रेट किया जा सके इंडिया के साथ। और उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था। हम समझते हैं कि उस वक्त जब वॉर लगी थी 1947 में, तो उस वक्त हमें यह डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन अब हमारे संविधान में, भारतीय संविधान और केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट के पास पूरा हक है कि इस टेम्परेरी प्रोविजन को क्या किया जाए? पूरी तरीके से खारिज किया जाए। तो इसलिए ये जो भी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया ये गलत नहीं है। अब अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोल दी है कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया गया, ये जो धारा 370 हटाई गई, ये असंवैधानिक तरीके से नहीं किया गया, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप सिटीजन हैं तो आप किसको मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट को। आप देखिए चंद्रचूड़ जी ने अपने जो करियर में एज अ सीजीआई जो डिसीजन लिए, सबसे बेहतरीन डिसीजन है आज तक के, अनबायस्ड। इसलिए मेरे दोस्तों अगर मेरा मानना यह है कि धारा 370 जैसे मुद्दे उठाने से पहले मुद्दा होना चाहिए था कि यहां के युवा को कैसी जॉब दी जाए। धारा 370 में झंडा आ जाएगा वापस, धारा 370 में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा जेएंडके, उससे लोगों की क्या प्रगति होगी, क्या उन्नति होगी? अगर उन्नति होनी होती तो ये आपके 2019 से पहले बहुत बड़े लेवल पे हो गई होती। हाँ, अगर जम्मू एंड कश्मीर में आपको कुछ स्पेशल स्टेटस चाहिए तो आपको दिया जा सकता है, जैसे आपके अलग राज्य को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पास आपका स्पेशल स्टेटस है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास उन लोगों की कल्चर को आइडेंटिटी बचाने के लिए स्पेशल स्टेटस है। आपको शेड्यूल 6 में, आपको शेड्यूल 5 में मेरे दोस्तों क्या कर सकते हैं? स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। लेकिन ये धारा 370 जैसे मुद्दे को वापस लाना, ठीक है, पूरी तरीके से असंवैधानिक है मेरे हिसाब से। ये मेरा ओपिनियन है। अब आपने ये जो वीडियो देखी, उसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हो। जो भी मैंने पढ़ाया है ये सुप्रीम कोर्ट के पूरे मैंने आपको डिसीजन बताए, जो पीछे हिस्ट्री थी। अब आप डिसाइड करें, आप फैसला करें ये वीडियो देखने के बाद। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि धारा 370 लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब मेरे दोस्तों आपके लिए एक और सवाल कि जब धारा 370 को रिमूव किया गया तो उस वक्त जो है आपके होम मिनिस्टर कौन थे? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या ओम बिरला?
कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।